राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा, उठा धनुष और लगा निशाना, बाद में देखा जाएगा कि वो तीर कहाँ तक जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटोर कुमार अविनाश। आप सभी को मैं बताने वाला हूं आज फ्री ज्योग्राफी। क्या बताने वाला हूँ? फ्री ज्योग्राफी। उसमें होता क्या है, कैसे उसका आउटलाइन बनती है और किस तरह से सारी चीजें उसमें बनाई जाती है, किस तरह से उनके स्ट्रोक बनाए जाते हैं, वो सारी चीजों को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का सेशन। आप लोग बस ध्यान से इस चीजों को देखिएगा और समझिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है फ्रेजियोग्राफी। क्या है फ्रेजियोग्राफी? फ्रेजियोग्राफी में होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है राइटिंग टू आर मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल। मतलब कि जब हम जब हम दो या उससे ज्यादा वर्ड को एक साथ लिखते हैं बिना पेन या पेंसिल को उठाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है आई थिंक यू आर। आई थिंक यू आर, ठीक है। उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ आई है। तो इसका हम आउटलाइन कैसे बनाते हैं? बिना हाथ उठाए, बिना पेंसिल उठाए। जैसे क्या बोला? टू आर मोर वर्ड्स। टू आर मोर वर्ड्स, टू वर्ड्स यहाँ पे आए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई है, यहाँ लिखा हुआ है कितना? आई थिंक यू आर। इतने सारों को बिना हाथ उठाए, बिना पेन पेंसिल उठाए इसको क्या करना है? लिखना है। तो लिखने के बाद हम देखते हैं कि उसका कैसे स्ट्रोक बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे आई थिंक यू आर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आई थिंक यू आर। तो आई थिंक यू आर को कैसे लिखेंगे वो हम समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आई। ये हो गया आई। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसका हम कम ले लेते हैं। क्या करते हैं? कम कर लेते हैं इसका, ठीक है। आई थिंक यू आर। देखिए मैंने क्या किया, ये हमारा हो गया आई। आई क्या होता है? डिप्थोंग होता है। क्या होता है? डिप्थोंग होता है। क्या होता है? डिप्थोंग होता है। डिप्थोंग होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई क्या है हमारा? डिप्थोंग है। आई क्या है हमारा? डिप्थोंग है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? थिंक। थिंक लिखा हुआ। थिंक के लिए क्या होता है? ये होता है, ये हमारा होता है थिंक। और यहाँ पे लिखा हुआ यू। तो यू का भी क्या है? ग्रामर लोगस है। और ग्रामर लोगस को कैसे लिखते हैं? यू को इस तरह से लिखते हैं। तो हो गया यू। और आर के लिए क्या लगाते हैं? आर लिख देते हैं। तो हो गया यू आर। तो ये हो गया टोटल क्या? आई थिंक यू आर। तो बिना हाथ उठाए मैंने क्या किया? आई थिंक यू आर लिख दिया। तो आपको भी ऐसे ही करके लिख देना है। चलिए आगे शुरू करते हैं। लिखा हुआ आई हैव। आई हैव को कैसे लिखते हैं उसको आप लोग देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया? आई का डिप्थोंग क्या होता है? आई का डिप्थोंग क्या होता है? इस तरह से होता है। ये क्या है? आई। क्या है? आई। ये होता है हमारा क्या? आई। ये हो गया हैव। तो टोटल क्या हो गया? अगर दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया हमारा का आई हैव। क्या हो गया? आई हैव। तो मैं अभी क्या कर रहा था कि बिना पेंसिल उठाए ये वर्ड को मैंने क्या किया? लिख दिया। क्या चीज में लिख दिया? स्टेनो में लिख दिया। जिसको शॉर्ट हैंड ही बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आंसुलिपि भी बोलते हैं। तो आप लोग को इस चीज को जानकर ना घबराना नहीं है कि क्या स्टेनो अलग होता है, शॉर्ट हैंड अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब सारी चीजें सेम है। मैं बार बार टर्म यूज करूंगा, कभी स्टेनो बोलूंगा, कभी शॉर्ट हैंड बोलूंगा, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आई थिंक यू आर, आई एम। ये दोनों चीजों को मैंने क्लियर कर दिया। हैव जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हैव कहाँ से आया है? हैव के लिए क्या करते हैं हम कि हैव का भी इसमें ग्रामर लोगस होता है। ये होता है हैव, ठीक है। और ये होता है क्या? आई। आई डिप्थोंग। तो आई और हैव दोनों को जब हम ऐड किए, जब ये हो गया आई, ये हो गया हैव, जब दोनों को मैंने ऐड किया तो ऐड करने के बाद क्या हमारा बन गया? आई हैव। क्या बन गया? आई हैव। तो इस तरह से मैंने बना लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज फ्रेजियोग्राफी, ठीक है। व्हाट इज फ्रेजियोग्राफी? क्या मैंने बोला अभी कि दो या दो से अधिक वर्ड को मैं क्या करता हूं, उसको जब बिना पेन या पेंसिल उठाकर लिखता हूं तो उसको तो क्या बोलते हैं? फ्रेजियोग्राफी, ठीक है। फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज उस वर्ड को बोलते हैं जो दो वर्ड में होता है। जैसे तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे दो या दो से अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। लेकिन उसको बिना पेन या पेंसिल उठाए क्या करते हैं? स्टेनो में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? फ्रेजियोग्राफी। क्या बोलते हैं? फ्रेजियोग्राफी। तो यहीं पे लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है कि राइटिंग टू आर मोर वर्ड्स। वो चीज तो मैंने बता दिया पहले स्लाइड में ही, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि फ्रेजियोग्राम, ठीक है। द रिजल्टिंग कंबाइंड आउटलाइन। तो इसका क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं, संयुक्त आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन किसको बोलते हैं? स्टोक की आउटलाइन बोलते हैं। जैसे ही मैंने क्या बताया था, आई हैव। तो ये क्या है हमारा? इसी को क्या बोलते हैं? आउटलाइन बोलते हैं। क्या है हमारा? आउटलाइन।
ठीक है, ये हमारा क्या है, आउटलाइन। इसी को स्ट्रोक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो स्ट्रोक के लिए क्या करेंगे, स्ट्रोक, स्ट्रोक, इसी को आप स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। तो या तो आउटलाइन बोलिए या फिर स्ट्रोक बोलिए, दोनों आप बोल सकते हैं। इसमें किसमें बोल सकते हैं, शॉर्ट हैंड में बोल सकते हैं। ठीक है, जब मैं बार बार आउटलाइन या स्ट्रोक बोलूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ, लिखा हुआ बेस्ट प्रैक्टिस। ये इसका एम क्या होता है कि फैसिलिटी, लाइनिलिटी एंड लीजिबिलिटी, ये तीनों पर एक क्या करता है, काम करता है। ठीक है, मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, अभी बस जानिए कि इसमें फैसिलिटी, लाइनिलिटी और एलिजिबिलिटी तीनों पर क्या किया था, काम किया था। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये जो फ्रेज है, फ्रेज को मैं जब लिखता हूं तो इसका बेनिफिट क्या होता है, बिना पेन या पेंसिल उठाए लिखते हैं तो होता क्या है कि रेगुलर फ्रेज राइटिंग इंप्रूव होता है। जो हमारा फ्रेज है राइटिंग इंप्रूव हो जाता है, क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है, मतलब स्पीड भी बढ़ता है, इसका फ्लुएंसी एंड स्पीड भी इसका बढ़ जाता है। ठीक है, शॉर्ट हैंड क्या है, स्पीड में लिखना होता है इसमें। ठीक है, एक ऐसा राइटिंग प्रणाली है, ऐसा राइटिंग सिस्टम है जिसमें क्या करना रहता है कि किसी भी सेंटेंस को स्पीड में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो स्पीड में लिखने के लिए क्या बनाया गया, फ्रेज बनाया गया। क्या बनाया गया, फ्रेज बनाया गया है। चलिए आगे मैं बताने वाला हूं कि लिखा हुआ है देयर क्वालिटी कंडीशन ऑफ फ्रेजोग्राम। ठीक है, देयर क्वालिटी है, कंडीशन क्या है फ्रेजोग्राम का, तो पहला क्या है, पहला लिखा हुआ फैसिलिटी। ठीक है, फैसिलिटी मतलब क्या हुआ कि इजी टू राइट, इजी टू, इजी टू राइट। क्या हो सकता है इसका, इजी टू राइट। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ लाइनिलिटी, क्या लिखा हुआ है, लाइनिलिटी। ठीक है, तो लाइनिलिटी में क्या करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कोई भी स्ट्रोक को बनाऊंगा, इसका मतलब हो कि जब मैं कोई भी स्ट्रोक को बनाऊंगा तो हमारा लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं यहां से एक लाइन लेता हूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूं इस तरह से। ठीक है, अब इसमें हम स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, किसका स्ट्रोक बनाएंगे, जैसे कोई ऐसा फ्रेज है, जैसे लिखा हुआ है आई थिंक, आई थिंक यू आर। ठीक है, आई थिंक यू आर लिखा हुआ है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो इस तरह से नहीं जाना चाहिए, आई थिंक यू आर। इसमें अगर और भी चीजें ऐड करेंगे तो ये लाइन के ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, जो भी जाना चाहिए इसे कहाँ जाना चाहिए, लाइन के अंदर में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन के ऊपर चला गया या लाइन के अंदर चला गया, मतलब कि जैसे हम लिखेंगे तो आई थिंक यू आर, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो लाइनिलिटी का इसमें क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। इस चीज को आप लोग समझेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लेजिबिलिटी, शुड बी क्लियर एंड इजी टू रीड। जैसे लिखा हुआ है क्या, विथ द, जैसे मैं लिखता हूँ विथ द, विथ द के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से इस तरह से लिखते हैं विथ, ये हो गया हमारा क्या, द, ये हमारा विथ हो गया, हमारा क्या हो गया, द हो गया। तो विथ को कैसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा विथ, विथ का जो आउटलाइन होता है वो कैसे होता है, ये से होता है। ठीक है, सी टाइप से होता है, ये हो गया हमारा विथ। और द के लिए क्या होता है, द के लिए क्या करते हैं कि हम एक इस तरह से लगा देते हैं स्ट्रोक, किस टाइप से लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, द। तो ये हो गया हमारा क्या, विथ और द। जब दोनों के यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो दोनों को ज्वाइंट करने पर क्या बनता है, ये विथ को और द को दोनों को ज्वाइंट करने पर क्या बनता है, विथ और द। ये क्या हो गया हमारा, विथ द। ठीक है, तो यही चीज का इसमें ध्यान रखा जाता है किसमें, फ्रेज में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है रूल्स टू राइट फ्रेजोग्राफी। क्या क्या रूल होते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ। क्या लिखा हुआ है, हाउ। तो हाउ का डिप्थंग होता है, क्या होता है, हाउ का क्या होता है, डिप्थंग होता है। तो इसको क्या करते हैं, जैसे ग्रामोलोगस में कैसे लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया हमारा क्या, हाउ। लाइन पे किसी भी चीज को लिखते हैं हाउ, तो ये क्या हो गया, हाउ स्ट्रोक। जैसे भी का बस क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, वी का जैसे क्या होता है, वी को इस तरह से लिखते हैं, उसको नीचे करते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये हो गया काम हमारा भी, ये हमारा हो गया हाउ। क्या हो गया, हाउ। इसी का स्टेनो में क्या लिखते हैं, हाउ। ये हमारा स्टेनो है और ये हमारा क्या इंग्लिश है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हाउ कैन दे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको फ्रेजोग्राफी को लिखते हैं, हाउ कैन दे। तो हाउ कैन दे में हम क्या करेंगे, ये तो हाउ हो गया, अब हाउ से हाउ कैन दे, ये तो फ्रेज थोड़ी था, ये तो एक वर्ड है, ये क्या है, एक वर्ड है। अब इससे हम फ्रेज बनाना, जैसे हाउ कैन दे, तो हाउ कैन दे कैसे लिखेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा, वर्ड होगा। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या है, हाउ है,
तो ठीक है, जो इसका आउटलाइन बनता है वो क्या होता है, लाइन पे होता है, ठीक है, यहाँ लाइन पे होता है, ठीक है। तो जब लाइन पे होता है तो हम जो भी स्ट्रोक बनाएंगे वो क्या करेंगे, यहीं से लाइन से ही आगे लेके चलेंगे, ये नहीं कि हाउ कैन दे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जहां से स्ट्रोक शुरू होता है फर्स्ट वाला वर्ड का, वहीं से स्ट्रोक यहाँ भी शुरू होना चाहिए, ना कि ये ऊपर जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये लिखा हुआ हाउ कैन, और यहाँ पे क्या हो गया, दे। तो हाउ कैन दे आया कहां से, हाउ के लिए क्या होता है, हाउ के लिए क्या होता है, ये होता है। कैन के लिए क्या होता है, कैन के लिए क्या होता है, ये होता है स्ट्रोक। और दे के लिए क्या होता है, दे के लिए क्या होता है, ये होता है। तो जब मैंने तीनों को ऐड किया, हाउ कैन दे, जब तीनों को मैंने ऐड किया तो क्या बन गया हमारा, हाउ कैन दे। ध्यान क्या रखना है, रूल्स मैंने क्या बताया, रूल्स मैंने यही बताया कि जो हमारा फर्स्ट वाला वर्ड है वो कहाँ रहेगा, पहले रहेगा, ठीक है, शुरू में रहेगा। अगर हाउ कैन दे हमको लिखना है तो ऊपर नीचे नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आगे। आगे लिखा हुआ आई हैव, क्या है, आई हैव। आई हैव के लिए क्या करते हैं, आई हैव का स्टॉप कैसे बनता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि आई क्या है, डिप्थोंग्स है, ये क्या है, डिप्थोंग्स है। और हैव भी क्या है, हैव का ये क्या है, ग्रामोलोगस है, ग्रामोलोगस है। तो आई को कैसे लिखते हैं और हैव को कैसे लिखते हैं, तो आई और हैव को दोनों को लिखने के लिए क्या करते हैं, ये हो गया हमारा क्या, आई हो गया। और हैव का जब बनाना है तो हैव को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो जब ए और ये दोनों मिलकर बनता है तो क्या हो जाता है, आई हैव बन जाता है, ठीक है, आई हैव बन जाता है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। ये हो गया क्या, आई, और ये हो गया क्या, हैव। मैंने क्या बोला, जो चीज जहां से शुरू होता है वहीं रखना है। ये चीज तो क्लियर है कि आई हमारा ऊपर आता है, ठीक है, तो इसलिए जहां से शुरू किया है फर्स्ट वाला जो वर्ड है जो शुरू रहता है वहीं से शुरू होता है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। नीचे वाला हैव है, अगर हैव यहाँ है तो यहीं से शुरू होगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये आई अगर ऊपर आता है तो ऊपर ही लगाना है, ये ना कि नीचे से शुरू करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आई जो डिप्थोंग है, जो हमारा क्या है, ये डिप्थोंग का आउटलाइन बनाया गया है, ये यहाँ बनाया गया है, फर्स्ट प्लेस से बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ से शुरू किया जाता है ना कि यहाँ से, तो हमारा सही मेथड हो जाएगा क्या, ये सही मेथड हो, तो दिस इज क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या, आई है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है आई थैंक यू, उसके बाद लिखा हुआ है विथ मच, विथ विच, विथ इच, ठीक है। तो आप इसको फ्रेज नहीं बोलेंगे, ये हमारा फ्रेज नहीं है, फ्रेज है आई थैंक यू, विथ मच, विथ विच, विथ इच। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि किसको बोलते हैं फ्रेज, या तो दो वर्ड हो सम्मिलित रूप से, या फिर दूसरा देखो तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये विथ है, विथ से मैं विथ मच, विथ विच, विथ इच ये सारे बनाऊंगा। इससे होता क्या है, मैं तो बार बार आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है, इसको क्यों फ्रेज बनाया जाता है, इसमें फ्रेजोग्राफी क्यों आया है, इसमें एक चैप्टर के रूप में आया कि इसमें शॉर्ट हैंड में आया है, तो उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा स्पीड बूस्ट हो, क्या हो, स्पीड बूस्ट हो, ठीक है। आगे देखते हैं आई थैंक यू कैसे लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखता है आई थैंक यू, तो आई के लिए क्या बनाते हैं, ये हो गया हमारा क्या, आई, 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 ये आई हो गया, ये थैंक हो गया, थैंक के लिए क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और यू के लिए क्या होता है, और यू के लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यू का क्या होता है आउटलाइन, ये होता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, आई, आई यहाँ लिखेंगे आई थैंक, ये हो गया हमारा थैंक, और हो गया क्या, यू, बस ये तो था। लेकिन ध्यान रखना है हाथ नहीं उठाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात का आपको बार बार मुझे रिपीट ना करना पड़े, आप इस बात को, शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि आई थैंक यू लिखा हुआ है तो इसको साथ में लिखना है, ये तो बस मैं आपको बताने के लिए बता रहा था, लेकिन स्टार्ट होगा तो आई थैंक यू, कहीं भी हाथ उठना नहीं चाहिए, कहीं भी हमारा पेन जो है सो उठना नहीं चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे लिखा हुआ है विथ, विथ के लिए मैंने जस्ट बताया अभी कि हमारा क्या होता है, विथ कहाँ होता है, एबव द लाइन होता है, ठीक है, एबव द लाइन जो बताया गया है वो एबव द लाइन ही रखना है, ना कि ऑन द लाइन रखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें तीन तरह की चीजें होती है, एबव द लाइन, ऑन द लाइन, कट द लाइन। एक क्या होता है, एबव द लाइन, एबव द लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पैलेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पैलेस बोलते हैं। अगर यही बोलते हैं ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन क्यों सेकेंड पैलेस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है कट द लाइन, कट द लाइन को थर्ड पैलेस बोलते हैं।
इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मैंने क्या बताया, एबव द लाइन, एक बताया ऑन द लाइन, एक बताया कर द लाइन। तो विथ लिखना है तो विथ मैंने लिख दिया, और विथ से मैं फ्रेज बना रहा हूँ विथ मच। तो मच के लिए क्या होता है, मच को हम कैसे लिखते हैं, सी को क्या करते हैं ऊपर में लिखते हैं तो होता है मच, लाइन पे लिखते हैं तो होता है भिच, और लाइन कट कर देते हैं तो क्या होता है इच। क्या हो जाता है, इच हो जाता है। तो मच, विच, इच। अब तीनों से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। विथ मच लिखा हुआ है तो विथ को ऐड करेंगे और मच को ऐड करेंगे, ये विथ हो गया मच। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया क्या, विथ मच। क्या हो गया, विथ मच। लाइन ऊपर रखना है, ठीक है, एबव द लाइन रखना है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस वाला ये वाला यूज होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे लिखा हुआ है विथ मच के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे विथ विच, विथ विच। तो ये हो गया हमारा क्या, विथ हो गया ये, और ये हो गया विच। तो विथ और विच को साथ में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे विथ विच। क्या हो गया, विथ विच। आगे लिखा हुआ है कि विथ इच, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा हुआ है कि विथ इच। तो विथ इच के लिए क्या करेंगे, लाइन कट कर देंगे, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले। तो ये हो गया हमारा क्या, विथ, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ऊपर से होगा क्योंकि एबव द लाइन ही रखना है विथ को, और ये हो गया क्या इच, लाइन कट कर दिए तो क्या विथ इच, विथ मच, विथ विच, विथ इच। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे इस बात का ध्यान रखना है, लाइन को उठाना नहीं है, मतलब पेन को उठाना नहीं है, साथ में चलना है। आगे लिखा हुआ वेन ज्वाइन टू के एम एल, ठीक है, अपवर्ड, यूपी मतलब हुआ अपवर्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, अपवर्ड, ये हो गया अपवर्ड। ठीक है, अब इसको हमको कैसे लिखते हैं, आई कैन, आई एम, आई विल। ठीक है, यहाँ क्या है, ये क्या है हमारा आई है, क्या है हमारा ये आई है। ठीक है, तो आई को ही यहाँ पे कैन के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। आई का हमारा क्या डिप्थोंग होता है, ये होता है, क्या होता है ये होता है, स्ट्रोक क्या होता है ये होता है। तो इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, आई को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए, ये होता है आई। ठीक है, कैन का क्या होता है, कैन का क्या होता है ये होता है। ठीक है, लेकिन कहाँ होता है, लाइन से ऊपर होता है, लाइन पे नहीं रखना है, यहाँ नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर में रखना है। तो क्या हो जाएगा, आई कैन। जब दोनों को साथ में लिखते हैं तो कैसे हम बनाते हैं, जैसे लिखा हुआ आई कैन, तो आई कैन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ लिख देंगे तो कैन हो जाएगा। ऐसे शुरू करेंगे, ये हो जाएगा आई कैन, क्या हो जाएगा आई कैन, एबव द लाइन रखना है। उसी तरह से लिखा हुआ आई एम। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो इस तरह से आई था, यहाँ पे कैन का ये स्ट्रोक था, तो ये तो इस हिसाब से ये होना चाहिए, तो नहीं। आगे क्या होता है कि जब के एम और एल ये तीनों के साथ मिलाया जाता है किसको, आई को, तो होता क्या है कि ये वाला पार्ट क्या होता है, हट जाता है। ये वाला जो पार्ट है, इस साइड वाला जो पार्ट है से हट जाता है, और हटने के बाद क्या होता है, यहीं से आपको लिख देते हैं आई, हो गया कैन। शॉर्ट में इसी तरह से धीरे धीरे क्या होता है, इंप्रूव करते करते हमारा कोई भी स्ट्रोक क्या होता है, छोटा होते चला जाता है और आपका स्पीड बढ़ते चला जाता है, यही तो होता है इसमें। तो ये हो गया क्या, या आई कैन। ठीक है, उसी तरह से आप लिखना आई एम, क्या लिखना है आई एम। तो आई को तो मैंने बताया कि ये होता है, आई का तो मैंने बताया कि ये होता है, लेकिन आप जानना है हमको एम का, किसका जानना है, एम का जानना है। तो एम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एम। ठीक है, एम को कैसे लिखते हैं, एम लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। इस तरह से स्ट्रोक बनाते हैं तो क्या हो जाता है, एम हो जाता है। आई एम लिखना है तो आई एम के लिए क्या करेंगे, आई इसी तरह से जोड़ जोड़ देंगे यहाँ पे एम में, और एम लगा देंगे तो ये हो गया क्या, आई एम। बस इतना ही तो करना है, आई एम। अब आपको देखिए इसमें भी दिख रहा होगा कि आई लगा हुआ है, जैसे आई, ये वाला पूरा क्लियर पता चल रहा होगा, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट आई, आई ए एम, जब दोनों ऐड हुए तो क्या हो गया, आई एम। बस यही चीज ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ आई विल, क्या लिखा हुआ है, आई विल। आई विल को कैसे लिखते हैं, आई का तो मैंने बताया कि ये होता है क्या, स्ट्रोक होता है, विल का क्या होता है, ये सारा क्या है ग्रामर लोगों से आप लोग को याद कर लेना है। ये हो गया आई विल। विल को कैसे लिखते हैं, एल को जब इस तरह से लिखते हैं तो ये हो गया क्या, विल। कर्म में लिखते हैं, क्या करते हैं, कर्म में लिखते हैं, इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ये हो गया हमारा क्या, विल। तो ये हो गया आई, यहाँ हो गया आई, ये हो गया विल। जब इसको दोनों को साथ में जब ऐड करते हैं, दोनों को ज्वाइंट करते हैं, तो कैसे लिखते हैं वो देखिए, आई विल। ठीक है, ये अपवर्ड यहाँ पे इंडिकेट इसलिए किया है विल के लिए, एल के लिए, क्योंकि एल जो है से एक अपवर्ड में जाता है, एक डाउनवर्ड में जाता है। मैंने आपको बताया है कि अपवर्ड क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ विल, अप में क्या होता है, अपवर्ड में विल लिखना है तो एक होता है एल ऐसे, और एक होता है किस तरह से, नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्ड और इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, इस बात का आपको
ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा क्या, आई विल। आगे है व्हेन ही वर्ड्स स्टैंड अलोन एंड फर्स्ट। ठीक है, कह रहा है कि जब ही वर्ड है, कौन सा, ही, ये हमारा जब अकेले रहेगा या फिर फर्स्ट में ऐड होगा किसी वर्ड के साथ, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा स्ट्रोक बनाते हैं। ठीक है, कौन सा स्ट्रोक बनाते हैं। तो जब अकेले रहेगा ही, तो उसके लिए स्ट्रोक क्या होता है, ये ही के लिए स्ट्रोक क्या होता है, ही के लिए स्ट्रोक क्या होता है, जब इस तरह से लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ही, क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। तो उसी के साथ यहाँ पे जब बनाइएगा आप, हो गया हमारा क्या, ही, क्या हो गया, ये ही हो गया। ठीक है, अब लिखा हुआ ही में मैंने क्या बोला, या अकेले रहेगा या फिर फर्स्ट में आएगा ही, तो उसके साथ हम कैसे बनाएंगे स्ट्रोक, वो देखिए, एलोन आया तो एलोन के लिए ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट में आएगा तो ये हो गया ही, ये हो गया क्या, ही। और मे के लिए जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, मे के लिए जो बनता है, मे के लिए जो बनता है ये होता है मे, क्या होता है, मे। एम कहाँ था, ऊपर में था, मे कहाँ आ गया, लाइन पे आ गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने अभी जस्ट बताया, एम कहाँ बताया, एबव द लाइन बताया, और जो मैं मे बताया हूँ वो लाइन पे बताया हूँ। शॉर्ट हैंड में इस बात का बारीकी से ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जो स्ट्रोक है वो एक लाइन से ऊपर होता है, एक लाइन पे होता है, एक लाइन कट पे होता है, तीनों का अर्थ मतलब दूसरा निकल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ ही और ये लिखा हुआ मे, जब दोनों का आपस में ऐड करते हैं तो उसको बनाते कैसे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे लिखा हुआ ही, इसमें ऐड कर देंगे एम को, लेकिन कहाँ रहना चाहिए, लाइन पर रहना चाहिए। तो हो गया क्या, ही में। तो मैंने क्या किया कि जब अकेले था तो ही, और अकेले फर्स्ट में भी था तो उसको क्या लगाए, ही में, इस तरह से लगाए। लेकिन आगे लिखा हुआ है ही शुड नाउ, क्या लिखा हुआ है, ही शुड नाउ, तो भी फर्स्ट में ही आया, ये चीज ध्यान रखिए। ये इसमें एलोन था, इसमें क्या था, एलोन था। ठीक है, इसमें क्या था, एलोन था, इसमें एलोन आया था ही। ठीक है, और इसमें क्या आया था, इसमें क्या आया था, फर्स्ट में आया था, इसमें क्या आया था, फर्स्ट में आया था। और इसमें भी ध्यान देंगे, इसमें फर्स्ट में आया, इसमें भी क्या आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। तो जो रूल इसका होगा वही सेम रूल इसका होगा, जो रूल इसका होगा वही सेम रूल इसका होगा। मतलब ही लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ, नाउ लिखा हुआ है, तो ही के लिए तो हम ऐसे जानते हैं कि हमारा क्या होता है, ही होता है। लेकिन लिखा हुआ है शुड, तो शुड के लिए क्या करते हैं, इधर से शुड के लिए ध्यान रखिएगा, ये शुड का जो स्ट्रोक बनता है वो स्ट्रोक बनता है इस तरह से, अपवर्ड की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो ऊपर से नीचे नहीं लेके आना है। तो हो गया क्या, शुड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नौ लिखा हुआ है, तो नौ के लिए क्या करते हैं, इस तरह से बना देते हैं। तो हो गया क्या हो गया, नौ हो गया, क्या हो गया, नौ हो गया। तो तीनों का ऐड करते हैं, ये हो गया ही, उसमें लगा देंगे तो शुड, और उसके बाद क्या लगा दिए, नौ, ये हो गया क्या, ही शुड नौ। लेकिन लिखना क्या है, साथ में लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है, ही शुड नौ। ये हमारा क्या हो गया, ही शुड नौ हो गया। बस इतना ही तो है। तो बस आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ अलग करने का जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उसी चीज को लेकर बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते ये इंप्रूव हो जाएगा, धीरे धीरे आपका रफ्तार ऊपर की ओर बढ़ते चला जाएगा। एक बार आप खुद बोलोगे कि सर वाकई में आपने जो बताया था वो ट्रिक आज काम किया और आज मैं सक्सेस हूँ। तो आपको अगर जल्द से जल्द सक्सेस होना है तो कुछ यूनिक स्किल तो सीखना पड़ेगा, और मैं जो सिखा रहा हूँ उसे आप सीखो। ठीक है, तो मैं क्या बताया कि हाथ नहीं उठाना, बिना हाथ उठाए इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा बना दिया, क्या बनाया, ही शुड नाउ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ही शुड नाउ, यहाँ पे मैंने बना दिया है। ठीक है, अब आता है इफ ही में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिडिल एंड फाइनल ही, क्या लिखा हुआ है, मिडिल एंड फाइनल ही लिखा हुआ है। तो उसका मिडिल एंड फाइनल के लिए लोगोग्राम क्या होता है, वो भी चीज हम लोग दिखते देखते हैं। तो इफ ही में लिखना है, तो इफ ही में के लिए क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रोक है वो क्या होता है, इस तरह से टिक बन जाता है, इस तरह से। अभी मैंने क्या बताया, देखिए बार बार बदल रहा है चीजें। सूर्य के लिए क्या बताया कि ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। अभी जस्ट मैंने क्या बनाया, किसके लिए, ही के लिए। जब कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, मिडिल एंड फाइनल में ही आएगा, तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से टिक बना देंगे, इसका लोगोग्राम है। ठीक है, ये जो एरो से मैं इंडिकेट किया हूँ ये डायरेक्शन बताया हूँ कि किधर जाएगा। सो इसमें डायरेक्शन बार बार बताना पड़ता है, नहीं बताएंगे तो बच्चा लोग गलत करेगा। जैसे अभी मैंने क्या लगाया, ही शुड नाउ, तो ये ऊपर की ओर गया शुड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है इफ ही में, इफ को कैसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा इफ इफ को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इफ। अगर लिखना है हमारा ही, क्या लिखना है, ही,
तो ही के लिए कौन सा यूज करना है, ये यूज करना है। ये कब यूज करना है, अच्छा जब क्या मैंने बताया कि अगर अकेले आए या फिर फर्स्ट में आए तो कौन सा ही यूज करना है, ये वाला यूज करना है। लेकिन अगर मिडिल में या फाइनल ये है, मिडिल में देखिए मिडिल में आ रहा है, ठीक है, या फिर फाइनल में आया मतलब लास्ट में आएगा, ठीक है, तो भी हमको क्या करना है, यही वाला स्टॉक बनाना है। कौन सा, ये वाला स्टॉक बनाना है, मतलब टिक बनाना है छोटा सा इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे इफ ही में कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा इफ, और ही के लिए मैंने क्या बताया अभी तो जस्ट बताया कि इफ ही, ये वाला बना देना है। और लिखा हुआ क्या, मे के लिए क्या लिखेंगे, में। अब तीनों को ऐड करेंगे, इसको इसको और इसको, तीनों को जब ज्वाइंट करते हैं तो क्या बनता है वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो तीनों का ऐड करते हैं, लिखा हुआ इफ ही में। इफ ही में कैसे लिखा है, ये हो गया इफ ही में। तो इफ जो है क्या करते हैं, लाइन काट के लिखते हैं, क्या करते हैं, लाइन काट के। यहाँ तो मैंने स्टॉक बताया, लेकिन जो असल में जो रूल है वो क्या रूल है, ग्रामोलोगस में कैसे इफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, लाइन काट के बनाते हैं। यहाँ तो मैंने स्टॉक बताया कि ऐसे होता है, लेकिन बनाते कैसे हैं, ऐसे कट करके बनाते हैं। तो ये हो गया क्या, कट दी लाइन इफ ही में। अब देखिए मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या बताया, इसका डायरेक्शन नीचे होता है। देखिए इफ ही, और ये हो गया क्या, में। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है यार, कुछ ज्यादा नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। बस मैं जो बता रहा हूँ उसे आप फॉलो तो करो। फॉलो फॉलो में कहाँ चले जाओगे, इसको कुछ आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। और आप एक दिन खुद को देख पाओगे, जहाँ मंजिल पे होंगे वहां से देखोगे तो लगेगा कि वाह, मैं तो एक ऐसी जगह पे आ गया जहां मैंने सोचा भी नहीं था। तो आगे लिखा हुआ है, अब मैं बनाता हूं आगे। इफ ही शुड नाउ, इफ ही शुड नाउ, क्या लिखा हुआ है, ही भी लिखा हुआ है और शुड भी लिखा हुआ है। तो ही के लिए मैंने क्या बताया, नीचे की ओर आएगा, और शुड के लिए क्या मैंने बताया था, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये ही और शुड तो दोनों ऐड होगा ही होगा, साथ में इफ भी ऐड होगा। इफ के लिए मैंने बताया हो, लास्ट में लिखा हुआ है नाउ, तो नाउ के लिए तो मैं यहाँ पे बताया हूँ कि हमारा क्या है, नाउ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नाउ है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, नाउ है। अब बनाते हैं इसको, ये हो गया इफ, उसके बाद क्या है, ही। तो ही के लिए नीचे की ओर आएगा, शुड के ऊपर जाएगा, और नाउ। बस इतना ही तो करना है, इफ ही शुड नाउ, इतना ही तो करना है दोस्त, कुछ ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि क्या, इफ ही शुड नाउ। अगर इसको हमें स्ट्रोक से दिखाते हैं, जैसे डायरेक्शन से दिखाते हैं, तो डायरेक्शन कैसे होगा इसका, ये नीचे की ओर जाएगा, ये वाला इधर की ओर आएगा, और ये जो है इसे इधर की ओर जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ देखें तो ये नीचे की ओर आएगा, इसको हम रेड से इंडिकेट करते हैं ताकि आपको पता चले। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, अब पता चलेगा। ये इसका डायरेक्शन नीचे की ओर जाएगा। ये जो यहाँ पे ही के लिए जो मैंने बनाया है, ये ही के लिए जो मैंने बनाया है, इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और जो सूट के लिए बनाए हैं, सूट के लिए बनाए हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, और नौ लेफ्ट टू राइट जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो हो गया क्या हमारा, इफ ही शुड नाउ। ओके, आगे। अब लिखा हुआ है कि वर्ग का लॉगोग्राम क्या होता है। तो वर्ग का जो लॉगोग्राम होता है वो दो तरह से होता है, ठीक है, दो तरह से होता है। एक होता है, एक होता है, एक होता है ये, और एक होता है ये, ठीक है। इस तरह से मैं ब्रैकेट से बंद कर दे रहा हूँ ये दोनों को, ठीक है, हटा ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट हैंड में होता क्या है कि कोई भी चीज टिक लगाएंगे तो कुछ नया चीज बन जाती है, ठीक है। तो छोड़ देते हैं, इतना ही आप समझिए, बस एरो से इंडिकेट कर दे रहे हैं कि हो गया क्या, वर्ग, ये भी क्या हो गया, वर्ग। दोनों को इंडिकेट करते हैं, जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। देवर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देवर लिखा हुआ है। तो देवर को हम लोग कैसे बनाएंगे, देवर का स्ट्रोक क्या हो सकता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये हो गया दे का क्या होता है स्ट्रोक, दे, दे का जो स्ट्रोक होता है इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दे। वर के लिए क्या बताया, ये होता है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे आपस में, किसको किसको, दे को ऐड करेंगे और वर को ऐड करेंगे, ये हमारा यहाँ पे वर दिख रहा है, ठीक है। जब दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा दे, और ये हो गया क्या, वर। तो ये हमारा क्या हो गया, देवर। अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो हमारा डायरेक्शन किधर से किधर आएगा, ये डायरेक्शन है तो हमारा ऊपर से नीचे आएगा, और ये डायरेक्शन नीचे से ऊपर चला जाएगा। ऊपर से नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड, और नीचे से ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड। मतलब हमारा जो डायरेक्शन है नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड।
ठीक है, और ऊपर से नीचे आएगा उसको क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे आएगा उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। ठीक है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो गया। लिखा हुआ इफ ही वर, इफ ही वर कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया इफ, उसके बाद हो गया ही, और वर लिखना है ना, तो वर के लिए देखिए ये वाला स्ट्रोक यूज कर देंगे, तो जगह जगह पे चेंज होगा। ये हो गया इफ, ये हो गया ही, और ये हो गया वर। बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग को देखना होगा, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप रिकॉर्डेड में पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कि मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, इफ और ही तो मैंने बताया था कि इफ कार्ड को लिखते हैं, और ही हो गया, आई हो गया वर। वर कौन सा यूज कर दिए, अब देखिए यहाँ पे ये वाला यूज किए, यहाँ पे यूज किए। अब यहाँ पे अगर यूज करते तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, तो ज्यादा दिख सही कौन सा है, ये वाला स्ट्रोक है। शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि जो भी स्ट्रोक है, जो भी स्ट्रोक है जो सटीक चलेगा, मैं उसी को यूज करूंगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बताने वाले हैं, ये तो मैंने हो गया, ये मैं बता दिया। अगर इसका स्ट्रोक का ये डायरेक्शन की बात किया जाए, तो डायरेक्शन किस तरह से चलेगा, इसका डायरेक्शन आप कैसे बोल सकते हैं, ये डायरेक्शन इसका नीचे की ओर आएगा, ये डायरेक्शन नीचे की ओर आएगा मतलब डाउनवर्ड। ठीक है, और ये डायरेक्शन इसका जो ही का है इधर क्या आएगा, और ये जो डायरेक्शन है आर का मतलब वर का, वो क्या कर जाएगा, इधर की ओर आएगा। ठीक है, ये पहले से ही बना हुआ है बार का शॉर्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अब हिम को हम डॉट भावल से दिखाते हैं, हिम को हम कैसे दिखाते हैं, डॉट भावल से दिखाते हैं। जैसे लिखा हुआ है टू मी, क्या लिखा हुआ है, टू मी। तो टू मी को कैसे लिखते हैं, टू का हो जाता है स्ट्रोक ऐसे, टू का स्ट्रोक होता है कैसे, ऐसे। टू का स्ट्रोक इस तरह से होता है, ऊपर से नीचे आता है, लेकिन लाइन पे होता है, मतलब ऑन दी लाइन होगा ये, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो कैसे लिखेंगे, टू, टू कैसे लिखेंगे, तो टू हो गया, और क्या हो गया मी, और इसको साथ टू के साथ अगर मी लगाता है तो मी क्या हो गया, ये वाला हो गया, तो ये हो गया क्या, मी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है टू हिम, तो टू मी के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लगा देंगे, टू हो गया, ये हो गया क्या, मी, तो ये हो गया क्या, टू मी। ठीक है, उसी तरह से लिखा हुआ है टू हिम। अभी मैंने क्या बताया, डॉट भावे लगाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, डॉट भावे लगाना है, इस तरह से लगाना है। ठीक है, डॉट भावे कहाँ लगाना हो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने स्ट्रोक बता दिया कि हिम के लिए डॉट भावे लगेगा। यहाँ लिखा हुआ है टू हिम, टू मी के लिए कुछ नहीं लगेगा, टू मी के लिए तो ठीक है भाई, यहाँ पे टू और मी लगा दिए तो टू मी हो गया। लेकिन अब हमको लिखना है टू हिम, क्या लगाना है, टू हिम लगाना है। ठीक है, तो टू हिम के लिए क्या करेंगे, ये लगा देंगे टू, टू, और हिम लिखना है तो माँ, माँ से पहले ही के लिए क्या लगा देंगे, एक बिंदु दे देंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे पहले लगा देंगे, तो हो जाएगा क्या, टू हिम। वही चीज बता रहा है कि एम से पहले हमको क्या लगाना है, यहाँ पे बिंदु लगा देना। ये तो माँ हो गया, माँ से पहले यहाँ पे बिंदु लगा देंगे, लेकिन थर्ड प्लेस पे लगाएंगे। थर्ड प्लेस जब मैं बोला तो दो तरह से थर्ड प्लेस होता है। ठीक है, एक एक तो होता है फर्स्ट पोजीशन, एक होता है सेकंड पोजीशन, एक होता है थर्ड पोजीशन। एक होता है फर्स्ट प्लेस, एक होता है सेकंड प्लेस, एक होता है थर्ड प्लेस। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंट कुछ ज्यादा नहीं है, बस डिफरेंट यही है कि मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि मैं एक स्ट्रोक बनाता हूँ इस तरह से, तो जहां से शुरू होता है हमारा फर्स्ट प्लेस होता है, या सेकंड प्लेस होता है, हमारा थर्ड प्लेस होता है। अगर मैं कोई स्ट्रोक को बना दे रहा हूँ ऊपर से नीचे की ओर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लेस, ये हमारा सेकंड प्लेस, ये हमारा हो गया थर्ड प्लेस। लेकिन अगर पोजीशन की बात किया जाए, तो अगर कोई भी चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, ये क्या है, एबव द लाइन, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन। इसी चीज को लाइन पे लिखते हैं तो सेकेंड पोजीशन, और कट कर देते हैं तो क्या होता है, थर्ड पोजीशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो ये चीज है। तो हमको कहाँ रखना है, थर्ड प्लेस पे रखना है। तो एम का जो थर्ड प्लेस है वो कहाँ होगा, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो थर्ड प्लेस पे हम क्या लगा देना है, एक बिंदु लगा देना है, एक डॉट दे देना है यहाँ पे, तो हो जाएगा टू हिम, टू मी हो गया, टू हिम ये हो गया, एम से पहले लगा देना। उसी तरह से लिखा हुआ ऑफ हिम, क्या लिखा हुआ है, ऑफ हिम। तो ऑफ हिम के लिए क्या करते हैं, टू को हम कहाँ लिखते हैं, लाइन पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे टू को हम कहाँ लिखते हैं, ठीक है, टू को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको लिखना है ऑफ, तो ऑफ को कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, ऑफ, ये हो गया ऑफ। तो ऑफ को कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो ऑफ हिम कैसे होगा, ये टू हिम था, ऑफ हिम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऑफ हिम के लिए हम ये स्ट्रोक बना देंगे, जैसे ये हो गया हमारा ऑफ, और यहाँ हो गया हिम। बस कुछ नहीं करना है, ये नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये टू है, ये क्या है, ऑफ है। तो जो जहां रहता है वहीं लगाना है। मैंने क्या बताया कि फर्स्ट वाला जो वर्ड होता है उसके अनुसार चलते हैं, ना कि सेकंड के अनुसार। ये तो क्या है, ये तो साथ में क्या होता है, पीछे 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 फॉलो कर रहा है किसको, टू और ऑफ को। टू जैसे चलेगा वैसे ऑफ चलेगा। टू चल, टू कहाँ गया, नीचे से गया, तो हिम भी नीचे गया, ऑफ ऊपर गया तो हिम भी ऊपर चला गया। इस चीज का ध्यान रखना।
चलिए, लिखा हुआ है दा का लोगोग्राम क्या होता है। दा का असल में जो ग्रामोलोगस बनाया गया है ए एन दी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ए एन दी, ठीक है, ए और एन, ए और एन, ठीक है, ये दोनों के लिए जो बनाया गया है ग्रामोलोगस वो बनाया गया ऊपर में, ठीक है, इस तरह से देते हैं तो हो गया ऊपर में क्या हो गया ए और एन। लेकिन दी के लिए क्या बनाया जाता है, यहाँ से दी के लिए क्या बनाया जाता है, इसी को अगर लाइन पे डॉट देते हैं यहाँ पे तो हो जाता है हमारा दी। लेकिन इसमें क्या होगा, फ्रेज में क्या होगा कि अब इसको यूज करेंगे ऑल्सो बाय टिक। कैसे यूज करेंगे, ऑल्सो बाय टिक। अब इसको टिक के रूप में कैसे यूज करेंगे, ऊपर से नीचे यहाँ पे यूज होगा तो हो जाएगा क्या, द यूज होगा। अब कैसे होगा वो देखिए, जैसे हमको लिखना है ऑफ द, क्या लिखना है ऑफ द, ऑफ के लिए कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया ऑफ और ये हो गया द, यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, यहाँ पे द दिख रहा है, तो ऑफ द के लिए हम लिखेंगे कैसे, अभी जस्ट मैंने बताया कि होता है ऑफ और द लिखना है तो द ऊपर से नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा क्या ऑफ द, क्या हो गया ऑफ द। आइए मैं डाउनवर्ड के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मतलब डाउनवर्ड द का चर्चा कर रहा हूँ, मतलब देखिए इस तरह से आ रहा है, ठीक है, जो तरह से द चलेगा, एक नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से एक नीचे आएगा। अभी डाउनवर्ड की बात करें मतलब ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या किया यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरह से लेके आया, ये क्या हो गया ऑफ, ये हो गया क्या द, तो हमारा क्या आया डाउनवर्ड की ओर आएगा, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर आएगा, इस तरह से इधर आएगा, ठीक है, ये हो गया क्या ऑफ द, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड द, ये क्या है एंड द है, तो एंड द को हम कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। एंड को क्या करते हैं, जब हम लाइन पे लिखते हैं, लाइन से ऊपर लिखते हैं, ठीक है, लाइन से ऊपर लिखते हैं इसको इस तरह से, तो ये हो गया हमारा क्या एंड, क्या हो गया एंड। अगर उसी चीज को लाइन पे लिखते हैं तो हो जाता है हमारा क्या शुड, क्या हो जाता है शुड हो जाता है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जैसे हमको लिखना है एंड द, क्या लिखना है हमको एंड द लिखना है, तो एंड के लिए क्या कर, क्या मैंने बताया, क्या मैंने बताया कि हो गया एंड, और द के लिए मैंने क्या बताया कि ये होता है ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ये हो गया हमारा क्या एंड, ये हो गया हमारा क्या द, बस इतना ही तो है, ये हो गया एंड द। आगे लिखा हुआ है शुड द, यहाँ पे लिखा हुआ है सूड दा, तो सूड दा को लिए कैसे लिखेंगे, ये हो गया सूड, सूड का क्या मैंने बताया ये हो गया नीचे से ऊपर जाता है, तो ये हो गया सूड, और दा को ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा सूड दा हो जाएगा, तो ऊपर एंड दा नीचे सूड दा, दोनों को सेम सेम दिखेगा, आपको इसी तरह से दिखेगा, ठीक है, जुड़ो भाई की तरह ही दिखेगा, बस ऊपर और नीचे हो जाएगा, जैसे एक ऊपर है लाइन से ऊपर, एक लाइन पर है, जैसे एक एबव द लाइन है, क्या है ऑन द लाइन है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे लिखा हुआ है बाय द, क्या लिखा हुआ है बाय द, तो बाय का जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, बाई का जो स्ट्रोक होता है क्या होता है, बी को जब लिखते हैं यहाँ पे लाइन से हल्का ऊपर एबव द लाइन लिखते हैं तो क्या होता है बाय, क्या हो गया बाय। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो बाय, और इस तरह से लगा देंगे द, ये वाला पार्ट यहाँ पे लगा दिए तो बाय द। ये क्या लगाना है ऑल्सो बाय टिक, टिक से यूज करते हैं ग्रामोलोगस ग्रुप में, तो इसको यूज करते हैं द को, ठीक है, इसका लोगो का नाम जो है सो क्या है डॉट है, लेकिन फ्रेज में कैसे यूज करते हैं, इस तरह से टिक देकर यूज करते हैं। डाउनवर्ड के लिए क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर रहता है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया बाय द। ये ऊपर क्यों रखे, लाइन से ऊपर दिख रहा होगा इसलिए रखें क्योंकि बाय जो होता है सो ऊपर में होता है, ठीक है, बाय जो होता है कहाँ होता है ऊपर में होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे लिखा हुआ है इफ द, क्या लिखा हुआ है इफ द लिखा हुआ है जी, इफ के लिए तो मैंने बताया हुआ है कि इफ के लिए कैसे बनाते हैं, इफ के लिए कैसे बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं कर्व में, ठीक है, लाइन काट के लिखते हैं तो इफ हो गया और द लगाएंगे तो इफ द हो जाएगा। जैसे मैं कैसे लिखूंगा, ये हो गया इफ, ये हो गया द, तो टोटल क्या हो गया इफ द हो गया, बस यही तो था यहाँ पे, ठीक है, तो बाय द इफ द, ठीक है। उसी तरह से अपवर्ड द को कैसे लिखते हैं, अपवर्ड द का जो होता है नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ये हो जाएगा द। मैंने क्या बताया दो द होता है, एक ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, ये डाउनवर्ड वाला हो गया और ये हो गया अपवर्ड वाला, ठीक है, ये अपवर्ड वाला ये डाउनवर्ड वाला, मतलब इसका जो स्ट्रोक है ऊपर से नीचे की ओर आएगा और इसका नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो अपवर्ड द का बताने वाला हूँ, डाउनवर्ड वाला द इससे पहले मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, तो अब बताते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बियॉन्ड द, क्या लिखा हुआ है बियॉन्ड द, ठीक है, ध्यान रखेंगे बियॉन्ड का जो बनता है स्ट्रोक, बियॉन्ड, बियॉन्ड का जो बनता है स्ट्रोक वो इस तरह से बनता है, सी का जो फेस है वो जो इस तरह से हो जाता है, सी का फेस नीचे की ओर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बियॉन्ड, क्या बोलते हैं बियॉन्ड बोलते हैं, लेकिन रहेगा कहाँ एबव द लाइन, कहाँ रहेगा एबव द लाइन, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बियॉन्ड हो गया ये और द हो गया ये, ठीक है, तो बियॉन्ड द के लिए क्या करेंगे, ये हो गया एबव द लाइन बियॉन्ड, ये हो गया द। हाथ नहीं उठना चाहिए, इस बात का को ध्यान रखना है,
बार बार मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे बार बार करेंगे बियॉन्ड द। तो दो तरह का स्टूडेंट होता है, मैं क्या बता रहा हूँ कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एक है कि इस तरह से बियॉन्ड द लिख के निकल गया, एक है कि बियॉन्ड और द लिख रहा है। देखिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा फास्ट निकल गया, जैसे देखिए बियॉन्ड द कितना फास्ट गया। अब बार बार आप उठा के लिख रहे हैं ऐसे ऐसे तो क्या होता है, आपका स्पीड स्लो करता है, स्लो होता जाता है, ठीक है। तो ऐसे गलती कभी करना नहीं है, खास करके शॉर्ट हैंड में, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है यहाँ पे वाट द, क्या लिखा हुआ है, वाट द लिखा हुआ है, वाट द लिखा हुआ है। वाट द कैसे लिखते हैं, वाट द के लिए क्या करते हैं, वाट का जो स्ट्रोक होता है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाट का जो स्ट्रोक होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में तो हो जाता है क्या, वाट। सी का जस्ट अपोजिट, सी कैसे लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, इसका मुंह उधर का खुला रहता है राइट साइड की ओर, लेकिन वाट का कुल किस तरह से खुला रहता है, लेफ्ट की ओर खुला रहता है। तो हो गया क्या, वाट हो गया, क्या हो गया, वाट। ये हो गया क्या, वाट, और दा लगा दिए तो हो गया वाट दा। ध्यान रखेंगे इस तरह से वाट और दा। कोई भी स्ट्रोक को ज्यादा नहीं यूज करना है, हमेशा जो लेंथ है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे द, यहाँ पे भी द, दोनों का लगभग सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दिए बड़ा यहाँ लिख दिए छोटा, तो लेंथ का मेंटेन करके चलना है आपको दोस्त, इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे बता रहा है वाट द, वाट द ये तो बता दिए मैंने, ये हो गया वाट द, ये हो गया बियॉन्ड द, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ हाउ द, क्या बता रहा हूँ, हाउ द। जितना भी स्ट्रोक यूज हो रहा है अपवर्ड में यूज हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखें, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इस बात को आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आपको क्लियर पता भी चल रहा होगा कि हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ मैं डायरेक्शन यूज कर दिया हूँ कि ऊपर की ओर लेके जाना है। तो हो गया हमारा क्या, बियॉन्ड द हो गया, हमारा क्या हो गया, वर्ड द हो गया, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ हाउ द का। तो हाउ का जो स्ट्रोक बनता है वो इस तरह से बनता है, हाउ का जो स्ट्रोक बनता है किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। कहाँ होता है, ऑन दी लाइन होता है, कहाँ होता है, ऑन दी लाइन होता है। तो आज हम क्या करते हैं, ऑन दी लाइन को कैसे यूज करते हैं, देखिए ये हो गया क्या, हाउ, ये हाउ, और ये हो गया द, ये हो गया क्या, हाउ द, हाउ द, क्लियर है, हाउ द, ठीक है। आगे लिखा हुआ है विच द, क्या लिखा हुआ है, विच द। तो विच, विच का जो ये होता है क्या बोलते हैं, स्ट्रोक जो होता है वो किस तरह से विच का स्ट्रोक होता है, ये हो गया विच, विच। सी एच को जब लाइन कट करके लिखते हैं तो क्या होता है, विच, सॉरी लाइन पे लिखते हैं ऑन दी लाइन, ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, विच। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ विच, ये हो गया हमारा विच, और क्या लगाना है, दा लगाना है, तो यहाँ पे लगा देते दा, क्लियर है, विच द, ये विच हो गया, और ये अपवर्ड वाला स्ट्रोक यूज कर रहे हैं तो दा ऊपर चला गया, ये हो गया क्या, विच द, ठीक है। आगे एक बचा हुआ है वाज द, क्या बचा हुआ है, वाज द। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाज द। तो वाज द को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका यहाँ पे वाज का जो होता है स्ट्रोक यो इस तरह से होता है। दो तरह का मैंने बताया था कि एक होता है ये और एक होता है ये। इस तरह का जो बनता है लाइट में होता है तो ये होता है, डार्क में होता है तो जा हो जाता है, ठीक है। इधर इत होता है, इधर दी हो जाता है, लाइट एंड डार्क की ओर। तो ये हो गया वाज द। वाज द के लिए वाज का जो बनता है स्ट्रोक वो इस तरह से बनता है, वाज, वाज को इस तरह से बनाते हैं तो ये होता है वाज, क्या होता है, वाज। तो हमारा हो गया वाज, ये हो गया हमारा क्या, द। तो ये हो गया बियॉन्ड द, ये हो गया हमारा वाट, वाट द, ये हो गया हमारा हाउ द, ये हो गया बीच द, और एक लास्ट हो गया हमारा वाज द, ठीक है। ये हमारा अपवर्ड की ओर था, ठीक है। इससे पहले जो मैंने बताया वो डाउनवर्ड के था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जितना सारे मैंने फ्रेज बताया वो सारे आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ये तो मुझे उम्मीद है आपसे। और ये भी उम्मीद करता हूँ आपसे, ये तो इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं एज ए टीचर, ये एज ए मेंटोर आपका, एज ए बड़ा भाई, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्त कि मैंने जो आपको बताया इसको आप बखूबी से प्रैक्टिस करेंगे, समझदारी दिखाते हुए प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। कुछ मेहनत कर लो दोस्त, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आपके मम्मी पापा का और आपका, आपके पत्नी का, आपको होने वाले बच्चे का, सबका कुछ तो कुछ भला हो जाएगा दोस्त, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहीं से मैं ये जो सेशन है उसको मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।